सुल्तान को खतरा हुआ तो फिर एडम मोहम्मद वाला के करीब बंद को तोड़ा जाएगा और दरियाए रावी में कबीर वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सो पानी रेलवे ब्रिज से टकराने लगा है। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। तो आप सोचें, इससे सिर्फ ये नहीं कि ज़मीनें ज़ेर आब आ जाती हैं, आपका जो एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, जो आपके राब्ते सड़कें हैं, वो डैमेज होती हैं। अच्छा, दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक हद तक सैलाबी सूरत हाल है और कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, साहिबाल, बिहाड़ी, बहालपुर के अजला बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। अच्छा, ये लास्ट मॉनसून का स्पेल है और उसके बाद ये अभी भारत की जानिब से गुज़िश्ता 2 से 3 दिन पहले एक फ्लड अलर्ट जारी किया गया और दोबारा से एक सैलाबी लीला पाकिस्तान की तरफ छोड़ा गया। अब हो क्या रहा है कि दोहरी अजियत का सामना है पाकिस्तान को। एक तरफ से अर्बन फ्लडिंग हो रही है, फ्लैश फ्लडिंग हो रही है और टोरेंशियल रेन्स हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं। हमने अभी गुजरात में देखा कि गुजरात में पिछले 20 घंटे के अंदर 506 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और एक तरफ जो है वो कुदरती आफात का पाकिस्तान को सामना है और वो इसलिए है कि हमने क्लाइमेट चेंजेस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको हमने सीरियसली नहीं लिया और हमने बहुत अपना माहौल को भी ख़राब किया और अपने मौसम के हवाले से भी हमने अपना ख्याल नहीं रखा, हमने अपने ज़खायर को जो है वो वेस्ट किया। एक चीज़ और है, ज़ाहिर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस तरह का नहीं है जो इस मौसम की सख्ती को झेल सके। प्लस जो दरिया किनारे जो रिवर बेड्स हैं वहाँ पर हमने देखा आबादियाँ भी हैं। वहाँ पर जब हम अगर स्वात और केपी की बात करें तो वहाँ पर तो भाई होटल्स भी बने हुए हैं। सो ये वो सब तमाम तर कहते हैं ना, हमें रीथिंक करना होगा तमाम तर सूरत हाल को और हमें उस हिसाब से ही अपनी पॉलिसी मुरतब करनी होगी कि हम इन कुदरती आफात का जो हर साल आ रही हैं उनसे कैसे झेल सकते हैं। तो जाहिर है ये सिचुएशन तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारे वो नुमाइंदगान सोचें जो इस सिचुएशन में ग्राउंड पर मौजूद हैं और कई दिन से मौजूद हैं। सैल्यूट टू देम कि वो वहाँ से हमें लाइव रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं। आपको पता है वहाँ हालात कैसे हैं, जाना मुश्किल है, पानी है, वबाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिम्मेदारी, अपना फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। सो मुल्तान से हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे और दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। तो मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अहमद ने, जंग से कमर ज़मान हमारे साथ मौजूद है और लाहौर से अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अलमास का। लाहौर से अलमास, बताइएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या इंतजाम देख रहे हैं? फ्लड रिलीफ कैंप्स में इंतजामात मुकम्मल है? बिल्कुल साइम, यहाँ पे लाहौर में 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे ये फ्लड रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं, जिनमें से एक पर मैं मौजूद हूँ। ये है जगह बाबू साबू, ये बाबू साबू इंटरचेंज है क्योंकि ये साथ ही मोटरवे है। इसके साथ यहाँ पे एक आबादी है जिसका नाम 100 फीट रोड उसका नाम है। उस आबादी का नाम, वो सारी की सारी पानी से ढकी गई थी, तो उसके लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये कैंप जो खैमा बस्ती है, ये जमात इस्लामी का ज़ैली इदारा है, अल खिदमत फाउंडेशन, ये उन्होंने इस्टेब्लिश की। और एक इसी तरह की चुंग एक इलाका है जो आपने सुना होगा, थीम पार्क जो थी जगह, थीम पार्क भी सफ़ाए हस्ती से मिट गई है क्योंकि वो रिवर बेड के अंदर थी। वो भी, वहाँ पे भी अल खिदमत फाउंडेशन के खैमे लगे हुए हैं। और वहाँ पे एक और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ज़ैली इदारा है खिदमत खल्क, उन्होंने भी इस्टेब्लिश किया हुआ है। तहरीक लब्बैक वालों ने भी इस्टेब्लिश किया हुआ है। ये 2-3 जो हम मुख्तलिफ जगहों पर जाके करते रहे हैं, उनमें से एक पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तकरीबन 160 खैमे लगाए गए थे, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो 100 फीट रोड पर रहते हैं। ये जब से ये सैलाब आया था तब से ये उन लोगों को फीड कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के साथ साथ बाकी लोग भी जो मुखैर हजरात हैं वो भी यहाँ आके इन्हें देते हैं और ख़ुद भी लोगों को खाना वाना खिलाकर 3 वक्त का खाना इन्हें दिया जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ ये पीछे जो कैंप लगा हुआ है, इन्हें नाश्ता दिया जा रहा है। वो मतलब वो सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन या पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नहीं, जो जितने भी लाहौर में मुखैर हजरात हैं या NGOs हैं, वो अपने ताई यहाँ पे लोगों को आके उन्हें खाना, कपड़े, बल्कि यहाँ पे मैंने देखा कि रात को बड़ी सर्दी पिछले 2-3 दिनों में हो गई थी, बारिश हो रही थी, हल्की बारिश हो रही थी, उसके साथ साथ सर्दी हवा भी चल रही थी। तो मैंने देखा है कि लोगों ने अपने पुराने कंबल और नए जिस तरह भी है वो यहाँ पे पहुँचाए हैं और ये भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। नाश्ते में यहाँ पे मैंने देखा है कि नान कुलचा वगैरह तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे बिस्किट और नान खताई एक चीज़ है, वो चाय के साथ उन्हें
डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, यानी अच्छा नाश्ता इन लोगों को दिया जा रहा है। सही। इसके साथ साथ जो थीम पार्क के लोग थे वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। वहाँ पे दो मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनकी झैली इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी लोगों अच्छा जो सबसे बड़ी बात साइम यहाँ पे हमने देखा है, बड़ी दुख वाली बात है, ये लोग ये कल तक परसों तक यहाँ पे 160 खैमे लगे हुए थे, लेकिन ये अब काफ़ी कम हो गए हैं, सिर्फ 60 के करीब रह गए हैं। तो 60 खैमे कहाँ गए आपके ज़हन में आ रहा होगा कि अभी मामला तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये 60 खैमे उधर चले गए जहाँ पे इनके घर थे 100 फीट रोड पर। वहाँ पे लोगों ज़ाहिर है वो भर गया था, सैलाबी रेले से पानी भर गया था लोगों के घरों में, तो छोड़ के लोग यहाँ पे आ गए, मजबूर थे यहाँ पे रहने में। उनके घरों में जो जितना भी सामान था वो चोरी होना शुरू हो गया। ये इंतहाई अफसोस की बात है। एक तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तो लोग मुतासिर हैं और फिर उन्हीं के घरों से अगर सामान चोरी होने लगे तो जाहिर है इस पर क्या कह सकते हैं, इंसानियत शर्मसार हो जाती है इस पर। साथ ही रहीगा अल्मास, हमें मीन वाइल कबीर वाला से खुर्रम शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन पहले रुख कर लेते हैं मुल्तान का, क्योंकि दरियाए रावी से मुल्तान भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव कम करने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। ये फैसला कब किया जाएगा, इससे ये सूरत हाल जान लेते हैं मिर्ज़ा अहमद अली से। तो बताइएगा मिर्ज़ा अहमद कि यहाँ पर सूरत हाल को किस तरह मॉनिटर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, जहां पर सैलाब से मुतासरा अफराद को लाया जा रहा है। आपको बताते चलूँ कि ये जो खैमा बस्ती है ये दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे हर किस्म की सहूलत भी दी जा रही है, लाइट का बंदोबस्त भी है, हर खैमे में पंखा भी दिया गया है। महकमा सेहत की टीमें हर खैमे में अगर बच्चों को पोलियो के कतरे और हिफाजती टीके भी लगवा रहे हैं। और यहाँ पर जो है सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए स्कूल भी कायम किया गया है और फ्लड रिलीफ हस्पताल ऑन व्हील जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और बच्चों के लिए यहाँ पर प्ले लैंड भी बनाया गया है। इसके अलावा मुखय्यर हजरात की जानिब से भी इन फ्लड रिलीफ जो खैमे लगाए गए हैं यहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से 3 वक्त यहाँ अच्छा खाना दिया जा रहा है, जबकि पीने के साफ़ पानी का भी यहाँ बंदोबस्त किया जा रहा है। बात की जाए सैलाबी पानी की, तो सैलाबी पानी का जो दबाव है वो मुसलसल बढ़ रहा है और सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतजामिया के मुताबिक महकमा आब पाशी की गेज पर अगर 417 फीट तक पानी आ जाता है तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। उस सूरत हाल के पेश नज़र जो है हेड मोहम्मद वाला बंद को ब्रीच किया जाएगा, जबकि दूसरा ब्रीचिंग पॉइंट शेर शाह बंद के करीब लगाया गया है, उसको भी ब्रीच किया जाएगा ताकि पानी को रास्ता दिया जा सके। और ये पानी का फ्लो जो है शेर शाह से निकलता हुआ शुजाबाद, जलालपुर, पीर वाला और दूसरी तरफ मुजफ्फरगढ़ के बहुत से इलाकों से होता हुआ हेड पंजनद में जाएगा। आपको बताता चलूँ कि झोंक वैंस से लेकर जलालपुर, पीर वाला तक जो है तकरीबन 150 किलोमीटर की ये पट्टी है मुल्तान की, जो इस सैलाबी पानी से मुतासिर है और 138 से ज़ायद मवाज़ात हैं जो मुतासिर हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त जो है 5.5 लाख अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, जिनमें मुल्तान डिवीज़न के 4 लाख से ज़ायद अफराद हैं जिनको रेस्क्यू किया गया था। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ करीबी आबादियों में उनके रिश्तेदारों को भी घर हैं। और जिन लोगों का कोई आसरा नहीं था, सिर्फ उनका वही घर था जो पानी में आ गया है, वो उन लोगों को फ्लड रिलीफ कैंप से मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन झोंक वैंस के करीब जो है बहुत से लोग अब भी अपने घरों में मौजूद हैं और पानी में घिरे हुए हैं, वो वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। उन लोगों का कहना है कि उनके जानवर वहाँ मौजूद हैं, कीमती सामान मौजूद है, अगर वो घर छोड़ जाते हैं तो चोरी होने का डर है, क्योंकि पिछले फ्लड में भी बहुत सारी चोरियाँ हुई थी जिनका कोई भी सुराग नहीं लगाया जा सका था। इस वक्त जो है मुल्तान शहर के जो बड़े फ्लड बंद हैं, जिसमें अकबर फ्लड बंद है, हेड सिकंदरी नाला बंद है और शेरशाह बंद है, इनकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। जो ब्रीचिंग पॉइंट है वहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर आप पाशी गेज के मुताबिक 417 फीट लेवल होता है पानी का, तो फौरी तौर पर जो है ब्रीच करके मुल्तान शहर को बचाया जाएगा। इस वक्त जो है यहाँ अगर बात की जाए फ्लड रिलीफ कैंप्स की, तो 38 से ज़ायद फ्लड रिलीफ कैंप झोंक वैंस से लेकर जलालपुर, पीर वाला तक पूरी दरियाई बेल्ट के साथ लगाए गए हैं और इंतज़ामिया कोशिश करी है कि यहाँ हर मुमकिन सहूलत दी जा सके। इस वक्त हम यहाँ बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद हैं। यहाँ हर खैमे में बिजली का इंतज़ाम भी है, पंखे भी दिए गए हैं, बच्चों के लिए स्कूल भी है, हस्पताल भी है, महकमा सेहत की टीमें भी मौजूद हैं, जानवरों के लिए यहाँ पर वंडा भी दिया जा रहा है, घास की सहूलत भी है। जो इंतज़ामिया बेस्ट से बेस्ट सहूलत अपनी दे सकती है वो यहाँ सैलाब ज़दगान को दी जा रही है। इसके अलावा मुखय्यर हज़रात हैं, वो भी गाहे बगाहे दिन के मुख्तलिफ हिस्सों
गिलासों में चाय यहाँ पर सर्व की जाती है, बिस्किट यहाँ पर सर्व किए जाते हैं और जो बॉक्सेस हैं चावल के वो भी यहाँ पर सर्व किए जाते हैं। जी मिर्ज़ा अहमद, ये बताइएगा कि वॉशरूम्स का इंतजामात के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हमने सुना था मोबाइल वॉशरूम्स की कमी है और कल गवर्नर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि मोबाइल वॉशरूम्स लगाए जाएंगे और ये माना भी था कि कमी है वॉशरूम्स की। उसके हवाले से क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, यहाँ मुल्तान में जहाँ जहाँ फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, बस्ती लगाई गई है, उनके साथ ही जो है वॉशरूम की सहूलत भी दी गई है। मोबाइल वॉशरूम के यानी बॉक्स बना के वो किसी नहर के किनारे या इन फ्लड रिलीफ कैंप से थोड़े फासले पर जो है वो लगा दिए जाते हैं और वहाँ पानी का बंदोबस्त भी किया गया है। मुल्तान में 38 जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वहाँ पर वॉशरूम की सहूलत भी मुहैया की गई है। इंतजामिया का कहना है कि वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इन सैलाब ज़दगान को ऐसा माहौल दिया जाए कि जैसे ये अपने घरों में रहा करते थे। इस वक्त जो है जो लोग यहाँ मौजूद हैं इनके घर जो है वो फुली पानी में घिरे हुए हैं और मुतअद्दिद घर गिर भी चुके हैं। इंतजामी के मुताबिक जो है ये पानी का रेला गुजरने के बाद जो है उसके बाद तखमीना लगाया जाएगा कि लोगों के क्या नुकसान है और हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। एक बात आपको और बताते चलूँ कि इस वक्त जो है सैकड़ों एकड़ खड़ी अराजी पर जो है फसलात वो तबाह हो चुकी हैं, जिनमें मूंगी है, तिल है, जवार है, मकई है और सब्जियाँ हैं वो तबाह हो चुकी हैं।